ना, हम सपा कार्यालय में नहीं आए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं राहुल राजपूत। अब नेता तेजी से अपना रंग बदलने लगे हैं और इस फन में मानो राजभर नेताओं ने महारत हासिल कर ली है। एसबी-एसपी प्रदेश अध्यक्ष अनिल राजभर ने अपने कटप्पा महेंद्र राजभर को समाजवादी पार्टी ऑफिस से बाहर निकलते रंगे हाथ पकड़ लिया और उनके साथ वीडियो वायरल कर दिया, जिसके बाद से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेज हो गया है। वहीं अब नेताओं की निगरानी भी तेज हो रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ओम प्रकाश राजभर की पार्टी में अखिलेश ने सेंध लगा दी है? अरुण राजभर के स्टिंग में क्या फंस के कटप्पा? एसबी-एसपी में होने वाली है क्या बड़ी फूट? अखिलेश के इशारे पर महेंद्र राजभर ने क्या एसबी-एसपी छोड़ी? ओम प्रकाश राजभर के विरोधियों की समाजवादी पार्टी में आने वाले दिनों में क्या एंट्री होगी? इन्हीं तमाम सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कहाँ हो महेंद्र जी? कहाँ जा रहे हैं इधर से लुका करके? कहाँ दिखाई दे रहे हैं? हम अपने काम से आए। कहाँ जा रहे हैं? सपा कार्यालय में दिखाई दिए? ना, हम सपा कार्यालय में नहीं आए। सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर पाला बदलने में अब तक खुद को ही खिलाड़ी नंबर 1 मानते थे। कभी बीजेपी के साथ दिखे, फिर एसपी के साथ और अब फिर बीजेपी का राग अलाप रहे हैं। लेकिन कभी उनकी पार्टी के सदस्य रहे और बगावत कर अपनी पार्टी बनाने वाले महेंद्र राजभर ने एसपी ऑफिस में गुपचुप मुलाकात कर बता दिया कि वो ओम प्रकाश राजभर से भी बड़े खिलाड़ी हैं। कहाँ हो महेंद्र जी? कहाँ जा रहे हैं इधर से लुका करके? कहाँ दिखाई दे रहे हम हैं? अपने काम से आए। कहाँ जा रहे हैं? सपा कार्यालय में दिखाई दिए? ना, हम सपा कार्यालय में नहीं आए। सपा कार्यालय में उदयवीर की गाड़ी में देख रहे थे, मैं तो वीडियो बना लिया हूँ। वो गलत आप बोल रहे हैं। महेंद्र तो मन ही मन गाना गाए जा रहे थे कि वो जो आंखों से एक पल न ओझल हुए, लापता हो गए देखते देखते। लेकिन अरुण ने उनको लापता होने नहीं दिया। चादर में खुद को लपेटे महेंद्र ओझल नहीं होने पाए। अरुण सवालों पे सवाल पूछते गए और महेंद्र इनकार करते गए। तो ये बताइए कि सपा कार्यालय में आप नहीं गए? नहीं, हम नहीं गए। क्यों नहीं गए थे ये बताइए। अरे भाई, हम अपने काम से यहाँ आपका सपा कार्यालय में कौन सा काम? हम सपा कार्यालय कहाँ गए थे कि सपा कार्यालय में त्रिवेणी राम आपको लेकर के सपा कार्यालय में राम गए थे? अपने काम से सपा के वो हैं, सपा में अपने काम से गए होंगे सपा कार्यालय। हमसे क्या मतलब है? आप सतवा दिखाई दे रहे थे। जिसके- आपका वही जुतवा है जो हम फोटोग्राफ बनाए हैं। गलत बता रहे हैं। आपका यही कोटिया है जिसमें हम बनाए हैं। वो गलत बता रहे हैं आप। जबकि उदयवीर अपने दिए गए एक बयान में कह चुके हैं कि उन्होंने ही महेंद्र राजभर की मुलाकात अखिलेश यादव से करवाई है। जब ओम प्रकाश राजभर किसी भी दल से बात कर सकते हैं, तो जो नए दल बने हैं वो भी किसी से बात कर सकते हैं। इन सभी के बीच महेंद्र राजभर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ओपी राजभर पर निशाना साधते हुए कहा कि वो खुद कभी कहीं चाय पीते हैं, कभी कहीं। महेंद्र राजभर ने कहा कि हमारी पार्टी अलग है और पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम स्वतंत्र हैं। वो जाते हैं भाजपा के यहाँ, वो जाते हैं अमित शाह जी के यहाँ, वो जाते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ, वो जाते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ, वो बहन जी का नाम लेते हैं, वो राहुल जी का नाम लेते हैं, माननीय अखिलेश जी का भी नाम लेते हैं। तो हम तो उनको कुछ नहीं कहता हूँ। वो अपनी पार्टी, अपना संगठन कैसे चलाएंगे, कैसे अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे, वो अपने पार्टी के मालिक हैं। उस तरह से हम भी स्वतंत्र हैं। हम भी कहीं जा सकता हूँ, किसी से भी बातचीत करने के लिए मैं भी जा सकता हूँ। वहीं इस मामले में सुबह सपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने कहा कि हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश बहुत पहले से ही हो रही है। चोरी क्यों मिलते हैं? हमारा कोई नुकसान नहीं है। देखिए, हमारा नुकसान कुछ नहीं है, लेकिन ये बात आप ये कह रहे हैं कि ये साजिश पहले से चल रही है। चुनाव के पहले से ही ये साजिश अखिलेश जी सोच रहे थे कि ओम प्रकाश राजभर नहीं जानते हैं, हम एक एक खबर उनकी रखते हैं। सुबह सपा के कटप्पा का वीडियो वायरल हो गया। अरुण राजभर ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के इशारे पर महेंद्र राजभर उनकी पार्टी को तोड़ने का काम कर रहे हैं। टीम न्यूज स्टेट। और मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करवा दिया अरुण राजभर, महासचिव एसबी-एसपी, हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता बीजेपी, कपीश श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। पवन सिंह गर्ग सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण राजभर जी आजाद हैं, महेंद्र जी कहीं भी जा सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आप चाय पीजिए, मुख्यमंत्री की तारीफ कीजिए, मुलाकात कीजिए,
नरेंद्र मोदी से मिलिए, गृह मंत्री से मिलिए, मुख्यमंत्री से मिलिए, मिलते रहिए, फिर इतनी तफ्तीश क्यों? देखिए, समाजवादी पार्टी जब से हम गठबंधन से अलग हुए तब से एक षड्यंत्र और साजिश बहुत बढ़िया तरीके से श्री अखिलेश यादव जी की निगरानी में, श्री उदयवीर सिंह की निगरानी में ये साजिश चल रही थी। और ये बयान बार बार आ रहे थे जनता के सामने, ये कह रहे थे कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी के साथ हम कोई साजिश नहीं कर रहे हैं, कोई षड्यंत्र नहीं कर रहे हैं। जबकि आपके ही बयान में आप देखिए, जब जब मैं पूछ रहा हूं क्या आप श्री अखिलेश यादव से मुलाकात किए हैं, बयान में कह रहे हैं नहीं मिला हूं। उदयवीर सिंह कह रहे हैं कि हम अपनी गाड़ी में लेके गए थे और मुलाकात कराए हैं। अब दोनों के बयान में ये तय करिए कि झूठ बोल कौन रहा है, या तो उदयवीर सिंह बोल रहे हैं या तो जो गया है वहां मिलने के लिए वो झूठ बोल रहा है। जबकि मेरे कैमरे में स्पष्ट एकदम सामने मैं एक एक पॉइंट टू पॉइंट कैमरे में कैद किया कि आखिर ये झूठ कौन बोल रहा है। सवाल इस बात का नहीं है कौन किससे मिल सकता है, मिलने को सब किसी से मिल सकते हैं। बात इस बात की है कि समाजवादी पार्टी हमारी पार्टी कमजोर करने के लिए इस नेता को एक पार्टी बनवाते हैं, हमारा झंडा थमाते हैं, हमारा टोपी थमाते हैं, पैसा देते हैं, गाड़ी देते हैं, मोटरसाइकिल देते हैं और जाकर क्या कराते हैं कि सिर्फ माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को गाली दो, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को बदनाम करो और दूसरा कोई काम नहीं। आप पार्टी बनाए, योजना चलाइए, आप अपनी पार्टी का योजना जनता में बताओ कि हम ये चाहते हैं, ये चाहते हैं। हम तो एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा चाहते हैं, हम रोजगार परक शिक्षा, देश में तकनीकी शिक्षा लागू कराना चाहते हैं, हम घरेलू बिजली का बिल माफी कराना चाहते हैं, हम शराबबंदी की बात कर रहे हैं, हम भर राजभर जाति को, लेकिन समाजवादी पार्टी क्या चाह रही है? हम सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराने की बात कर रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी क्या कह रही है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी ताकत बढ़ रही है, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी अभी मऊ में 18 दिसंबर को महिला हक अधिकार महारैली किया, हजारों की संख्या में महिलाएं इकट्ठा हुई। अब इनके पास भीड़ जा नहीं रही है। सारे समाज, सभी समाज के लोग भारतीय लोग समाजवादी पार्टी से नफरत कर रहे हैं, इसलिए डर गई है, नफरत कर रहे हैं, पार्टी को बदनाम करने के लिए डर गई है, नफरत कर रहे हैं, पर्दाफाश हमने डर गई है कि नफरत कर रही है? समाजवादी पार्टी हमारी पार्टी से, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से डर गई है, उनके चेहरे से रौनक हट गया है, डरे हुए लोग। ठीक है, अब जवाब भी ले लीजिए। यादव जी बतावें कपिल जी कब से कर रहे थे? कपिल जी, कई आरोप समाजवादी पार्टी पर, चोरी ले जा रहे हैं, मुंह ढकवा के ले जा रहे हैं, पर्दा ढकवा। कपिल जी जवाब दे दीजिए। सिलसिला था खुले। ठीक है अरुण, राहुल भाई सुन लीजिए अरुण राज, राहुल भाई मैं तो सिर्फ एक बात कह रहा हूं कि जोर का झटका है, बस थोड़ा धीमे से लगा है, मजा आ गया। मैं तो एक बात कह रहा हूं कि आपकी भाषा में आपके ही नेता ने आपको जवाब दे दिया और आपकी छटपटाहट दूसरों के प्रति है। अरे साहब, गिरगिट शर्माता है, आपको देख के चिढ़ जाता है कि पता नहीं अब कौन सा नया रंग लेके आएंगे। और ये बात कर रहे हैं शुचिता की। ओहो, टाइम्स नाउ भारत पे भी तो स्टिंग हुआ था ना जब टिकट बेच रहे थे, और अपने कितने कार्यकर्ता को आपने टिकट दिया, सब तो बाहुबलियों को पैसे पे बेच दिया। आप चले हैं, पार्टी चला पाएंगे? आप जो वसूली का धंधा कर रहा हो, जो अपने ही नेताओं को जान से मारने की घुड़की धमकी देने का नया धंधा स्टार्ट कर दिया, वो पॉलिटिक्स करेगा। अरे भाई, मायावती जी ने दरवाजा बंद कर दिया, समाजवादी पार्टी ने दरवाजा बंद कर दिया, कांग्रेस ने दरवाजा बंद कर दिया, अब चरचराहट है। अच्छा सुनिए, अब ये क्या है, अचानक देखिए कितने इत्तेफाक होते हैं राहुल भाई। अब चरचराहट, झाल जम्मा बजाओ, झाल जम्मा। अरुण राज भाई, बड़ा मजा आ रहा है। सुन तो लीजिए, आपने आरोप लगाया, जवाब भी सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए, ताली बजाओ, जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। अरे क्या छरछराहट है, मजा आ गया आज राहुल भाई, बहुत मजा आया। जोर का झटका नीचे से लगा है और इन्हीं के पार्टी के नेता ने लगाया। बड़ी छरछराहट हो रही है हुजूर को। अरे सत्यता स्वीकार करो, जब अपने ही कार्यकर्ता को जान से मारने की साजिश करोगे तो वो कहीं भी जाएगा, वो कुछ भी करेगा, वो स्वतंत्र भारत का नागरिक है। चोरी तो वो लोग करते हैं जो जाते हैं तो कितने इत्तेफाक होने लगते हैं कि ब्रजेश बाबू ने बोला कि 1.5 घंटे बाद आना, जब वहां गए तो मीटिंग शुरू हो गई। जान जम्मा, अरे टिकट बेचते समय शर्म
शर्म नहीं आई? करते हैं अरुण राजभर टिकट बेचते समय तुमको शर्म नहीं आई? अखिलेश यादव दलाल जिस है। समय श्री अखिलेश यादव दलाल है। देखिए आप लोग कपिल सिंह और राजभर, अरुण राजभर और कपिल सिंह जरा असंसदीय भाषा का इस्तेमाल ना करें। देखिए चैनल का लेना देना नहीं है। शब्दों का प्रयोग जरा संभल कर करिए। सीधी बात शब्दों का प्रयोग जरा संभल के कीजिए। अरे आज कीजिए पहले, मैं आपको कह रहा हूँ राहुल भाई। आप दोनों लोग देखिए, आप दोनों लोग, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता आप लोग को देख रही है। आप रोक नहीं पा रहे और अब देख रहे हो। मैं दोनों लोग से कह रहा हूँ देखिए अरुण राजभर, जब कपिल सिंह बोल रहे हैं तो आपको बीच में बोलने की जरूरत नहीं। आपने बहुत कुछ कहा, उन्होंने सुना। जब वो जवाब दे रहे हैं तो बीच में ना बोलिए। कपिल श्रीवास्तव तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नहीं तो झूठा आरोप लगाता है समाजवादी पार्टी के लोग झूठे हैं, ये हमेशा झूठ बोलते हैं। श्री अखिलेश यादव जी दलाल हैं। जब अपने ही नेताओं को जान से मारने ये शब्द का इस्तेमाल ना कीजिए अरुण राजभर। उम्मीद करते हैं ना कीजिए, बेहतर होगा। इतना ना बहक जाइए कि दिमाग पर आपकी बोली हावी होने लगे। हरीशचंद्र जी, आखिर ये कैसी सियासत है? इस पे तो सुबह सपा की बात है, और जहां तक समाजवादी पार्टी और इनके अपने खटास अलग होना, और फिर अगर की पार्टी के कुछ लोग जा रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ, तो एक तो ये है कि अगर वो चुपके से जा रहे हैं तो आपको अगर पता है तो आप उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करिए, उनको पार्टी से निकालिए। और दूसरी बात, वो है ही नहीं ना पार्टी में, वो है नहीं पार्टी में नहीं है तो फिर तो भाई, अगर पार्टी में नहीं है तो हर व्यक्ति को तो अपने अपने हिसाब से राजनीतिक रूप से किसको कहाँ खड़े होना है, क्या करना है, ये तो यही लोग समझ सकते हैं। साथ काम कर रहे थे, अब अलग अलग हैं। परंतु ये जरूर है कि राजनीति में कुछ चीजों का अभाव तो होता ही जा रहा है। उसूलों के प्रति प्रतिबद्धता, मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता। तो अब जब अवसर परस्ती की राजनीति है तो उसमें इस तरह की चीजें सामने आती हैं। लेकिन विशुद्ध रूप से ये सुबह सपा के विद इन द पार्टी उनके चिंतन का विषय है। और ये जरूर है कि भाषा का मर्यादा भी सबको रखनी चाहिए। क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता में उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है, जो व्यक्ति की अभिव्यक्ति होती है, जो शब्द निकलते हैं, वो कहीं न कहीं उसके व्यक्तित्व का परिचय देते हैं। तो किसी तरफ से भी हो, भाषा की मर्यादा का शालीनता से पालन किया जाना चाहिए सार्वजनिक जीवन में। हम सभी को, ठीक, हम अपने को भी उसमें सहयोगी पवन सिंगर है। पवन, विधानसभा चुनाव के दौरान देखा गया, हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को आरएलडी ने संभाला, लेकिन उसे लेकर भी ओम प्रकाश राजभर ने कई बार कटाक्ष किया था कि राज्यसभा सीट उन्हें दे दी गई, हमें क्या मिला जब वो गठबंधन में थे। बार बार वो ये कहते नजर आए कि 22 में हमने इनको ज्यादातर सीटें दिलाई। जो आरोप अरुण राजभर लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी हमारी पार्टी को तोड़ रही है, फंडिंग तक की जा रही है, ये तो आरोप और प्रत्यारोप की बात रही। लेकिन अंदर खाने सच्चाई क्या है? राहुल, अगर अवसरवादी राजनीति और छटपटाहट, हताशा की राजनीति का बेहतर एग्जाम्पल आपको देखना होगा तो इस सिनारियो को जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा।
अखिलेश यादव इस बात को जानते थे कि ओम प्रकाश राजभर किस तरीके से राजनीति करते हैं, भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए, सत्ता में रहते हुए किस तरीके से उन्होंने आरोप प्रत्यारोप का एक तरीके से दबाव की राजनीति की। अखिलेश यादव पर ओम प्रकाश राजभर ने किस तरीके से आरोप लगाया और ओम प्रकाश राजभर की ही पार्टी से उनके सिखाए हुए महेंद्र राजभर हैं जो उनसे राजनीति सीखने का काम किया। और अब महेंद्र राजभर को समाजवादी पार्टी अपने खाने में ला करके एक तरीके से कहा जाए तो ओम प्रकाश राजभर को डेंट करने का प्रयास कर रही है। हर राजनीतिक पार्टियां ऐसी करती हैं, लेकिन अरुण राजभर ने जिस तरीके से महेंद्र राजभर को एक तरीके से उनको पकड़ा, दबाव में लेने का काम किया, निश्चित तौर पे वो उनका अधिकार है, वो उनसे अलग है, वो जा सकते हैं। समाजवादी पार्टी ने ओम प्रकाश राजभर पे आरोप लगाया, ओम प्रकाश ने अखिलेश यादव पे लगाया और भारतीय जनता पार्टी की तरफ धीरे धीरे ओम प्रकाश राजभर जाने का प्रयास कर रहे हैं। बीएसपी सुप्रीमो ने साफ तौर पे मना कर दिया कि ओम प्रकाश राजभर से उनका कोई लेना देना नहीं है, वो उनके नाम से लेकर के राजनीति कर रहे हैं। तो ये कहा जाए कि जो गठबंधन आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये तमाम सारे गठबंधन विचारधारा के गठबंधन नहीं है, बल्कि अवसरवादी है और जातिगत समीकरण के हिसाब से एक दूसरे को ब्लैकमेल करने का प्रयास किया जा रहा है और आने वाले समय के समीकरण साधने का प्रयास किया जा रहा है। निश्चित तौर पे अरुण राजभर को इतना कष्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन उनको कहीं ना कहीं ये इस बात को लेकर के लगता है कि आज रास्ते और विकल्प की कमी है उनके पास, क्योंकि कई सारी जो बड़ी पार्टियां हैं एक तरीके से अब ओम प्रकाश राजभर के साथ नहीं जाने वाली है। लिहाजा ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को लगता है कि समाजवादी पार्टी उनको डेंट दे रही है, और डेंट क्यों नहीं देगी, क्योंकि उनका ऐसा तो है नहीं कि गठबंधन बना हुआ है, वो उनसे अलग है, आरोप लगा रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी भी चाहेगी। तो इस राजनीति को आप जब समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हर कोई एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा है और उसमें अपने आप को एक तरीके से अपने को फिट बैठाने के लिए ये तमाम सारे कार्यक्रम, ये तमाम सारे पैतरे चले जा रहे हैं। और आने वाले वक्त में आपको दिखाई देगा कि फिर से एक बार लोग एक दूसरे के साथ होंगे, क्योंकि जब से 2014 के बाद से देखा जाए, जब से भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से केंद्र की सरकार में आई और स्टेट में, अलग अलग स्टेट में जब जाएंगे तो जो छोटी छोटी पार्टियां थी, एक तरीके से जो छत्रप थे, उनकी राजनीति सीधे तौर पे समाप्त हो गई। किसी का साथ लेकर के ही वो राजनीति कर सकते हैं, अकेले उनको एक तरीके से कहा जाए कि जनता जमानत जब्त होने तक भी शायद वोट न करे अगर वो अकेले चुनाव लड़ें, क्योंकि कांग्रेस, बीजेपी या जो बड़ी पार्टियां एक तरीके से स्टेट में, उनके अलावा सवाल अरुण से भी है पवन, सवाल अरुण से भी है, जब आपके नेता अपने नेताओं को नहीं संभाल पाए, अरुण वो आजाद है कहीं भी जाने के लिए, आप स्ट्रिंग कीजिए, आप उन्हें पकड़िए। सवाल देखिए इसको लेकर है, सवाल इसको लेकर है कि एक बेहतर नेता अपने पार्टी का नेतृत्व करता है, हर कोई नाराज रहता है, उसे मनाता भी है, पार्टी से साथ जोड़े रखता है, यही उत्तर प्रदेश है, ऐसा नहीं है। हालांकि विपरीत विचारधारा के लोग भी मिले हैं यहाँ, लेकिन जो शब्दों का इस्तेमाल है जरा उससे बचिए आप। पवन सिंगर जी जो कह रहे हैं, देखिए वो सरेआम गलत कह रहे हैं। हमारी पार्टी, ये हमारा उनका आकलन है, हम लोग अब आपस में बात कर रहे हैं। अभी आपने 18 तारीख को, नहीं मैं कह रहा हूं 18 तारीख को अभी हमने मऊ में रैली किया है, उतनी बड़ी रैली समाजवादी पार्टी करके मऊ में दिखा दे कि हम महिलाओं का एक बड़ा जत्था इकट्ठा करके सम्मेलन करके दिखा दे, नहीं कर सकते। मैनपुरी में कितना वोट मिला आपको? साथ खड़ा हो रहा है तो समाजवादी पार्टी बौखला रही है। डर किस बात की है, डर किस बात की है, इतना बौखलाहट किस बात की है? पवन तो वही सवाल भी आपसे पूछ रहे हैं ना, आप मऊ में ठीक है, स्ट्रांग है, गए थे ना मैनपुरी चुनाव लड़ने के लिए। मैनपुरी में आपकी पार्टी ने कितना बड़ा चमत्कार किया अरुण राजभर, मैनपुरी गए थे ना चुनाव लड़ने, लड़े ही नहीं, पर्चा तो खारिज हो गया, लड़े होते तो चमत्कार कितने लोग थे, खारिज हो गया, पीछे कितने लोग, क्यों खारिज हो गया, क्यों खारिज हो गया? आप इतनी बड़ी पार्टी है, आप इतनी बड़ी पार्टी है कि जो कल तक कहते थे कि हम षड्यंत्र नहीं कर रहे हैं, जो लोग कहते थे कि मैं पारदर्शी राजनीति करता हूं, मैं सामाजिक न्याय की राजनीति करता हूं, मैं लोहिया जी के रास्ते पर चल रहा हूं, मैं जनेश्वर मिश्र के रास्ते पर चल रहा हूं, मैं जयप्रकाश नारायण के रास्ते पर चल रहा हूं, आज वह लोग किस रास्ते पर चल रहे हैं? जो दगे हुए कारतूस हैं उनको इकट्ठा करके उसको बारूद बनाने में लगे। छोड़ दीजिए ना फिर, आज राजभर जी आज घोषणा कर दीजिए कि आप किस पार्टी के साथ चुनाव लड़ेंगे या अकेले लड़ेंगे। लेकिन समाज
समाजवादी पार्टी से नफरत कर रहा है और सारे समाज को छोड़िए ना, समाजवादी पार्टी से नफरत। उन्हें आम जनमानस देख लेगी, पहले आप अपना तय कर लीजिए। लोग देख लेंगे, आप सभी जो आपके पिताजी और राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल चाह रहे हैं, तारीफ करते फिर रहे हैं, तारीफ करते फिर रहे हैं, की निगाह से देख रहे हैं, हम तारीफ करते फिर रहे हैं। ठीक है, हम विचारधाराओं की लड़ाई लड़ रहे हैं, अरुण सारा शांत लड़ाई लड़ रही है। ठीक है, हुए कारतूसों ठीक है, बस कीजिए, बहुत हो गया। अब सुनना भी कुछ चाहेंगे कपिल जी? राहुल भाई, सबसे पहली बात है, व्यक्ति के पास जो होता है वही वो परोसता है, और उसके बाद जब उसके साथ वही हो जाता है तो वो दूसरे पे आरोप खोजता है। ये स्वतंत्र भारत है। स्वतंत्र भारत में समस्त नागरिकों को यह अधिकार प्राप्त है कि वो कहीं भी जा सकता है, कहीं भी आ सकता है, और ऐसे दहशत में किसी व्यक्ति को डाल देना, ऐसा स्टिंग करना जैसे वो मर्डर करके निकल रहे हो, जैसे वो मर्डर करने कहीं गए हो, और वो बेचारे जिनको ये तमाम गाड़ियां समाजवादी पार्टी पर यह आरोप है कि महेंद्र राजभर को फंडिंग होती है, महेंद्र राजभर को टारगेट दिया है कि एसपी को तोड़ा जाए। ये भी जनता के सामने आ गया। और श्री उदयवीर सिंह जी, कपिल श्रीवास्तव का भी एमएलसी नहीं बनने देंगे, वो तो अपना पर्चा खुद भर नहीं पाए, लात जूता खा के आए, तो वो अब साजिश रच रहे हैं, तो हकीकत जनता में आ गया। आप परेशान न होइए। जब ये हमारी आपकी नहीं सुन रहे, ये अपने अधीनस्थ लोगों की क्या सुनेंगे? ये कैसे? देखो, हम जनता के सुनते हैं, हम दलालों के नहीं सुनते हैं। जनता आपको फिर आप गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अरुण राजभर जी, अरुण राजभर जी, आपके ऑडियो को गिराना पड़ जाएगा अगर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल आप करते रहेंगे। समाज को धोखा देते हैं। चलिए, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। पवन, आपका भी धन्यवाद। जाहिर तौर पर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक रार मची हुई है, सवाल इस बात को लेकर भी हो रहा है कि एसबी-एसपी से जो नेता चला गया है उसे लेकर स्टिंग क्यों, आखिर ये छटपटाहट क्यों? क्या जो एसबी-एसपी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है समाजवादी पार्टी को लेकर कि फंडिंग की जा रही है, एसबी-एसपी को तोड़ा जा रहा है, इसमें कितनी सत्यता है? हालांकि उस पार्टी के नेता को देखना चाहिए कि आखिर मेरे पार्टी के नेता क्यों हमसे दूर जा रहे हैं। केवल आरोप लगा देने भर से क्या ये सत्य साबित हो सकता है? आकलन जनता जरूर करे।